मध्य प्रदेश कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और देश के जाने माने वकील विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को सीधी सीधी चेतावनी दी है कि या तो शनिवार तक इस्तीफा दीजिए वरना हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का मामला अब कुछ उलझता जा रहा है। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। धीरे धीरे ये लड़ाई अब तीखी होती जा रही है। आपने सुना होगा 2 दिन पहले एनजीटी ने मुख्य सचिव के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थी और 5 लाख रुपए का फाइन भी किया था। उसके बाद सबसे पहले कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी सक्रिय हुए और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा था कि इकबाल सिंह जी बैस को तत्काल हटाया जाए, क्योंकि खुद एनजीटी यानी कि एक कोर्ट उन्हें अक्षम अधिकारी बता चुकी है और यदि ये अक्षम अधिकारी हैं तो मध्य प्रदेश में चुनाव कैसे निष्पक्ष करा सकते हैं। और यही बात उठाते हुए गोविंद सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा। हमने डॉक्टर गोविंद सिंह जी का पूरा इंटरव्यू आपको 2 दिन पहले दिखाया था। लेकिन इसके बाद अब मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य और देश के जाने माने जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, जिनका नाम पूरे देश में है, विवेक तन्खा जी, उन्होंने भी अब मुख्य सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विवेक तन्खा जी का कहना है कि मेरे व्यक्तिगत संबंध इकबाल सिंह बैस के हैं, वो मेरे मित्र हैं, लेकिन जिस तरह वो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। चुनाव का वक्त है और उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इकबाल सिंह जी बैस के पास अब 7 दिन का टाइम है, यानी अगले शनिवार तक का। उन्होंने कहा है 27 अगस्त तक इकबाल सिंह जी बैस सम्मान के साथ इस्तीफा दें और सीधे घर चले जाएं। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर फिर कार्रवाई करेंगे और सीधी चेतावनी दी है। मैं आपको सुनाता हूं विवेक तन्खा जी का 2 दिन पहले भोपाल में जो उन्होंने पत्रकार वार्ता की थी उसका वो पाठ सुनाता हूं, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे इकबाल सिंह जी बैस को एक तरह से चेतावनी दी है कि वे तत्काल इस्तीफा दें वरना कांग्रेस अब कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। पहले सुनिए विवेक तन्खा जी का ये वीडियो। मगर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, ये चीफ मिनिस्टर के प्रशासनिक हेड कौन है? चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह जी मेरे भी मित्र हैं, मैंने भी उनको बहुत काम किए हैं, मगर कुछ प्रशासनिक असूल होते हैं। 1 एक्सटेंशन, 2 एक्सटेंशन, और किस लिए एक्सटेंशन? चुनाव के लिए एक्सटेंशन, अफसरों को कंट्रोल में रखने के लिए एक्सटेंशन है। ये जो चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन है वो बिल्कुल ही गलत है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अभी संजय मिश्रा जी के केस में क्या बोला, जो ईडी के हेड हैं, कि आपके पास दूसरा आदमी नहीं है क्या? क्या मध्य प्रदेश में कोई आईएएस ऑफिसर काबिल नहीं है कि वो चीफ सेक्रेटरी बन सके? ऐसी कैसी क्या बात है उनमें? ऐसी कौन सी खासियत है उनमें जिसके बारे आप उनको अपना चीफ सेक्रेटरी बना के रख रहे हो? और कल जब आप ऐसे व्यक्तियों को बनाते हो तो उनका जो दिमाग होता है वो अपने कार्यों में नहीं होता है, उनका दिमाग पूरे पॉलिटिक्स में होता है। किस तरह से शिवराज जी की पॉलिटिक्स में चलाऊंगा, किस तरह बीजेपी को मैं चुनाव जिताऊं। और इसलिए जब वो कल कोर्ट के सामने गए 2 दिन पहले, ऐसा दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज में आया है, कोर्ट ने क्या बोला उनको? सीएस बिना पढ़े पक्ष रखने आ गए, भगवान ही मालिक है। कितनी बड़ी टिप्पणी है कोर्ट की। 5 लाख रुपए फाइन ऐसे सीएस पे लगा है। शर्म करें शिवराज जी, ये प्रदेश ऐसे सीएस के लिए नहीं बना है। इस सीएस को खुद अपनी इज्जत बरकरार रखनी है तो खुद त्याग पत्र दे देना चाहिए और अपना रिटायरमेंट लेके इज्जत से चले जाएं। नहीं तो हम उनको मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे, हम उनको मनमानी नहीं करने देंगे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति को जब एक्सटेंशन दिया जाता है
वो इसीलिए लिया जाता है कि उसका हमको पॉलिटिकल उपयोग करना है। तो मैं आज खुली तौर से चीफ सेक्रेटरी से निवेदन करता हूं, इज्जत से वो अपना त्यागपत्र दें और घर चले जाएं, नहीं तो जो कुछ होगा, जो कार्रवाई हमको जरूरी लगेगी या समझेंगे, हम अगले शनिवार से वो स्टार्ट कर देंगे। हम बीजेपी के इस ब्लैकमेलिंग के तरीकों से न छुपने वाले हैं, न डरने वाले हैं। कानून की दुनिया में हम रहते हैं, संविधान से हम चलते हैं। और कल प्राइम मिनिस्टर के एक इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोल दिया, अब समय आ गया है एक नया संविधान लाने का। पार्लियामेंट हाउस आ गया और कई बिल्डिंग बन गई, अब वो नया संविधान लाना चाहते हैं। उस संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज का कोई जगह नहीं होगी। मैं देवरॉय साहब के उस वक्तव्य को की भर्त्सना करता हूं, और वो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। उनको ये अधिकार किसने दिया था बोलने का कि हम अब समय आ गया है कि हम नया संविधान लेके आए। ये सब चीजें नहीं चलेंगी। प्रजातंत्र है, यहां रूल ऑफ लॉ है, और हम निश्चित रूप से आपको बोल रहे हैं कि हम अगर ये जो चुनाव है हमारा, ये चुनाव प्रजातंत्र की रक्षा का चुनाव है। ये चुनाव युवकों की नौकरियों का चुनाव है, भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव महिलाओं की सशक्तिकरण का चुनाव है। मुझे याद है 33% रिजर्वेशन महिलाओं को तो दिग्विजय ने दिया था, दिग्विजय सिंह जी ने दिया था। मैं तो एडवोकेट जनरल था उस वक्त, वो कानून तो मेरे सामने बना था। और 27% आरक्षण ओबीसी को 1994 में पंचायती राज अधिनियम में कांग्रेस की सरकार ने दिया था, और 10 साल चला। और जैसे कांग्रेस की सरकार हटी, उसमें स्टे लग गया। तो ये सरकार ना तो ओबीसी की हितैषी है, ना एससी एससी की हितैषी है, ना माइनॉरिटीज की हितैषी है। इसलिए मैं इनके रिपोर्ट कार्ड को तो देखने को तैयार ही नहीं हूं। इनके रिपोर्ट कार्ड में मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जिस पे मैं कमेंट करूं, क्योंकि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो हम रिपोर्ट कार्ड पढ़ के भी क्या करेंगे। एक फेल्ड स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड को कौन पढ़ता है? कोई टॉपर हो तो पढ़े उसकी। शिवराज जी, आप टॉपर नहीं है, आप फेल्ड स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश के। और ये रिपोर्ट कार्ड एक फेल्ड स्टेट की रिपोर्ट कार्ड है, जिसको हम लोग देखने को तैयार नहीं है। आज हम लोग ने निर्णय ले लिया है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के 53 डिस्ट्रिक्ट्स में जगह जगह जाके युवाओं संबोधन विचार विमर्श होंगे, महिलाओं से विचार विमर्श होंगे, एससी एसटी माइनॉरिटी से होंगे, और एक नई चेतना के साथ और एक नए उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ हम एक नई सरकार की तरफ अग्रसर होंगे। थैंक यू। तो आपने सुना, इशारे में विवेक तनखा जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है, सीधी चेतावनी है और मुख्य सचिव को चेतावनी है। उनका कहना है कि शायद इकबाल सिंह जी के रहते हुए मध्य प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव होंगे नहीं होंगे, इस पर सवालिया निशान लग चुका है। और निश्चित तौर पर यह विवाद अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ये कहां तक जाएगा, थमेगा नहीं थमेगा, ये मामला कोर्ट जाएगा या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय जाएगा, हमें नहीं पता है। लेकिन इतना तय हो गया है कि अब मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले मुख्य सचिव एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनते चले जा रहे हैं। इस संबंध में आज हमने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं, DS राय, उनसे पूरा जानने की कोशिश की कि आखिर प्रशासनिक मुखिया की गलती कहाँ हुई है, कहाँ इकबाल सिंह बहस मात खा गए हैं, और वास्तव में विवेक तनखा जी ने जो चेतावनी दी है वो क्यों दी है और उसका क्या अर्थ है। ये तमाम सब चीज़ों को जानने के लिए हमने DS राय IAS से बात की है। सुनिए DS राय का क्या कहना है। राय साहब, आपने सुना कि विवेक तनखा जी ने जिस तरह आज सीधी सीधी चेतावनी दी है
मुख्य सचिव को शनिवार तक इस्तीफा दें, वरना जो अंजाम होगा वो भुगते हैं। हाँ आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, सीनियर रहे हैं, जी। आप सब चीज़ों को समझते हैं, आपका इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, इसमें कानूनी स्थिति तो ये है कि हर मुकदमा जो मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध आता है उसमें चीफ सेक्रेटरी को ही पार्टी बनाया जाता है। अब शासन में वैसे तो 50-60 विभाग होते हैं, परंतु हमेशा पार्टी बनाते हैं मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्य सचिव भोपाल। ये वास्तव में जिम्मेदारी तो उन सचिवों की होती है जिनके विभाग से संबंधित मामला होता है। जैसे एनजीटी का मामला है तो ये आवास पर्यावरण या पर्यावरण विभाग से संबंधित है, नगर प्रशासन विभाग से संबंधित है, उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत सिंचाई विभाग से भी संबंधित है। तो इसको लेके एनजीटी ने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं तो इसमें होता ये है कि जो पेशी के पहले ऐसा बहुत कम होता है कि मुख्य सचिव को या डीजीपी को सीधे पेशी में बुलाया जाए। हाई कोर्ट या एनजीटी भी समझता है कि ये लोग व्यस्त अधिकारी हैं, परंतु जब यदि बुलाया गया तो कोई परिस्थिति जरूर ही गंभीर रही होगी। तब ऐसे में संबंधित सचिवों का ये दायित्व था कि वो चीफ सेक्रेटरी को प्रॉपरली ब्रीफ करते, उनको तैयारी करवाते। जैसे विधानसभा क्वेश्चन जब होते हैं मंत्री की तैयारी करवाई जाती है, उसी प्रकार से पूरे फैक्ट्स बताते हुए और क्या स्टैंड लेना है ये ब्रीफिंग करने का दायित्व, क्योंकि मुख्य सचिव के सीधे किसी विभाग के सचिव नहीं होते। मुख्य सचिव के पास कोई विभाग नहीं होता, वो तो कैबिनेट के सचिव होते हैं और इसलिए प्रदेश शासन के मुख्य सचिव। लेकिन विवेक तनखा जी ने तो उनसे ये कहा है कि आप शिवराज जी का एजेंडा लेके काम कर रहे हैं, अधिकारियों पर दबिश डाल रहे हैं, उनकी सीआर बिगाड़ रहे हैं, और इसलिए अब कांग्रेस खुल के मुख्य सचिव के खिलाफ आ गई है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में यदि इकबाल सिंह जी रहेंगे मुख्य सचिव तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो इस्तीफे मांग रहे हैं। गोविंद सिंह ने भी बयान जारी किया है। जी, ये अब चूँकि अब इसमें राजनीति की बात में बिंदु आ गए, तो जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस इस केस में, तो वो तो ये देखेगी कि ये जो 3 बार एक्सटेंशन दिया गया, ज़रूर इसके पीछे कोई उद्देश्य रहा होगा। और नेताओं के प्रति, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों न हो, नेताओं के मन में एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे नेतागिरी चले, मेरी पार्टी जीते, मैं जीतूं और मेरी सत्ता चलती रहे। तो फिर ऐसा शुभ होना स्वाभाविक है कि क्या इनको जो वर्तमान मुख्य सचिव महोदय को जो एक्सटेंशन दिया गया वो केवल क्या कार्य के आधार पर दिया गया है या कोई अन्य आधार थे। अब ये बात तो मुख्यमंत्री जी को मालूम होगी या मुख्य सचिव महोदय को मालूम होगी। कयास जरूर अपन लगा सकते हैं कि हो सकता है कि उनके मुख्य सचिव मंत्री के कहे अनुसार काम होता हो, उस स्पीड से काम होता हो, अधिकारी नियंत्रण में रहते हों, इसलिए हमको ऐसा आदमी होना चाहिए। और शायद ये शिवराज सिंह जी ने यह नकल भारत सरकार के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है, जो बहुत सारे लोगों को एक्सटेंशन दे चुके हैं, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी है, होम सेक्रेटरी भी है और संजय मिश्रा का नाम तो लिया गया। अब बिना तथ्य सामने आए, बिना कोई उदाहरण सामने आए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मुख्य सचिव राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। इसके लिए तो प्रमाण जुटाना होगा। और जो माननीय विवेक तनखा जी ने कहा कि वो स्वयं इस्तीफ़ा दे दें, तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के अनुमोदन से और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की गई है। अब कितना असर होता है तनखा जी की बात का, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम शनिवार से कोई अगली कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। निश्चय ही वो बहुत लीडिंग एडवोकेट हैं और ज़रूर उनके दिमाग में कोई ना कोई बात होगी, परंतु मुझे लगता है कि मुख्य सचिव इस्तीफा नहीं देंगे। और इस एनजीटी वाले केस में भी भले ही फ़ाइन लगा हो, बहुत बड़ा फ़ाइन लगा हो 5 लाख रुपए का, परंतु इसकी ये ऐसा बहुत कम होता है, ये बहुत रेयर केस है, तो ज़रूर इसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की भी है जिनकी ड्यूटी थी कि जो मुख्य सचिव को ब्रीफ करते, उनके साथ जाते और कोर्ट में अपनी बात सही ढंग से कहते। एनजीटी ने जिस तरह टिप्पणियां की हैं, आप कितना प्रशासनिक नुकसान मानते हैं? क्योंकि जिस तरह का अपमान टाइप हुआ है एक मुख्य सचिव का, इस तरह उनको कह देना कि पूरा स्टेट जो है ना भगवान भरोसे है। हाँ, ये तो बहुत ही दुखद और राज्य के लिए और संबंधित अधिकारी के लिए ये बड़ा क्षोभ का कारण है। जीवन भर का कलंक। हाँ, ये एक क्षोभ का कारण है। बहुत कम प्रकरणों में ऐसा होता है कि हाई कोर्ट या एनजीटी दिन भर कोर्ट उठने तक की सज़ा देती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कलंक होता है। तो यहाँ जो 5 लाख का जुर्माना है, भले ही वो राज्य शासन भरेगी, परंतु दाग तो मुख्य सचिव महोदय पर लग ही गया, और इसके लिए उनके साथ साथ उनके अधीनस्थ अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं। दुर्भाग्य से प्रशासन में जो मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 साल से लगातार गिरावट आई है। अधिकारी भी मुँह देखी की बात करते हैं, मंत्रियों को ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है,
मंत्रियों का विजन केवल पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता हासिल करने की है, परंतु ऐसे ठोस कामों का, और इसमें तो बहुत सारे स्वार्थ इन्वॉल्व होंगे। यदि एनजीटी का निर्णय लागू हो जाता है तो सैकड़ों मकान टूटेंगे, तो उन बिल्डरों ने जिन्होंने बनाया होगा और जिन नेताओं से उनकी साठगांठ होगी और जिन नेताओं ने इसके ज़रिए पैसा कमाया होगा, उनका भी तो बहुत नुकसान होने वाला है। इसीलिए ये सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। देखते हैं कि एनजीटी के बाद अब आगे क्या होता है। तो आपने सुना, डीएस राय ने अपनी तमाम सारी बात कही है। उन्होंने इकबाल सिंह जी का पक्ष भी लिया है, कहा है कि वो प्रशासनिक मुखिया है, डे टू डे काम किसी विभाग का नहीं करते हैं। एनजीटी ने जो टिप्पणियां की हैं वो निश्चित तौर पर उस विभाग के प्रमुख के खिलाफ हैं, लेकिन चूंकि वो पेशी मुख्य सचिव की थी, मुख्य सचिव को ब्रीफ किया जाना चाहिए था, जो उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने नहीं किया है। मामला निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो सूचना मिल रही है, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, इकबाल सिंह जी बैच ने पिछले 3 साल में 15 से ज़्यादा आईएएस अधिकारियों की एसीआर बिगाड़ दी है। यानी उन्हें बहुत निम्न कोटि का अधिकारी बताया है, उनकी क्षमताओं पर सवाल खड़े किए हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हमने फाइल नहीं देखी है, लेकिन जो मंत्रालय में चर्चा है कि वे तमाम अधिकारी और उनके समर्थक अधिकारी अब धीरे धीरे इकबाल सिंह जी के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में धीरे धीरे इकबाल सिंह जी के खिलाफ एक मोर्चा खुलता चला जा रहा है। लोग इकबाल सिंह जी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, मेटा दे रहे हैं और धीरे धीरे ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये देखना होगा कि चुनाव इकबाल सिंह जी के नेतृत्व में होंगे, इकबाल सिंह जी चुनाव तक रहते हैं या नहीं रहते हैं, या उन्हें हटाने के लिए कांग्रेस कोई नई चाल चलती है या कोर्ट जाती है, पत्राचार करती है, मुख्य चुनाव आयुक्त को विवश करती है। ये तमाम सारी चीज़ें अभी देखने वाली होंगी। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।